ਅੱਜ ਕੋਈ रैली नहीं, कोई ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ सिर्फ ते सिर्फ एक ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ आपस च ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ मिलनी है ਸਿਆਸੀ ਦਿਗਜਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ कि अगे दिन रह गए 12-13 दिन रह गए। ये 12-13 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशल ने, ये 12-13 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। इन्हां 12-13 दिनों के विच अपनी मेहनत जिहड़ी है, जे आपां 14 घंटे काम करते हैं, जे 18 कर दिए, 4 घंटे बढ़ा दिए 13-14 दिनों लई, तो इस देश वास्ते एक बहुत वड्डा योगदान ते तुहाडा नाम हिस्टरी दे विच सुनहरी अखरां 'च लिखिया जाऊगा कि जदों देश का संविधान बचाउण दी लड़ाई चल रही सी, जो देश का लोकतंत्र बचाउण दी लड़ाई चल रही सी, तो सब तो पहला रिजल्ट ते सब तो वध शिद्दत नाल किहने योगदान पाया, तो उसका सही उत्तर होगा पंजाब आम आदमी पार्टी। जदों नेता जी जेल चले गए, मैं जेल च मिल के आउंदा सी इन्हां नूं, तो इन्होंने मैनू अपनी सेहत तो पहला पंजाब बारे दिल्ली बारे पूछना, पंजाब च किवें है, कोई सहूलत बंद तो नहीं की इन्होंने इलैक्शन कोड करके, बिजली बिल्कुल फ्री मिल रही है, मंडियां च हो गए प्रबंध सारे, कणक दे चक्की जा रही है कणक, इस बार पैदावार कितनी निकली है, पैसे मिल रहे हैं CCL दे। मैं कहा जी मैं सारा दसदा सी कि 48 घंटे के विच पैसे मिल रहे हैं, कणक भी चक्की जा रही है, कोई सुविधा दे विच कमी नहीं आई, बल्कि 2-4 सुविधावां वधाईआं ही ने असीं। ते नाल एक कहिंदे सीगे कि मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल बुला दी, मैं आऊँगा जदों बाहर तो ਹੁਣ सार पहला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ दरबार साहब मत्था टेकूंगा, पर पता नहीं सीगा कि इन्ना छेती रब कृपा कर दूगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक 20 दिन वास्ते रिलीफ देती। असल च 20 दिन जिहड़े ने ये इन्हां दे ये जिहड़े तानाशाह ने ना, ये 20 दिन इन्हां लई बहुत खतरनाक ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही थक्कण वाले बंदियां चों नहीं हैगे। कल लखनऊ सीगे 10:30 बजे लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस सी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी नाल, लखनऊ तो सीधे अमृतसर साहब आए, मैं कादियां सी, मैनू कहते तू अपना काम करके लेट आ जी, आप 5 बजे चलांगे दरबार साहब, फिर तुम्हारा रोड शो। 5 बजे दरबार साहब मत्था टेकिया, दुर्गाना मंदिर मत्था टेकिया, रोड शो ते आ गए। 7 बजे 8 बजे तक रोड शो होया। अज हुण इस तो बाद तुहाडी नाल मीटिंग तो बाद राम तीर्थ जाना है, मत्था टेकना है, तो तो बाद सीधे एयरपोर्ट जाना कित्थे है, उद्धव ठाकरे दे महाराष्ट्र जा रहे हैं। यह बंदा नहीं थकदा, यह बंदा देश भगत है। इस बंदे नूं पता है कि मैं जिन्ना टाइम बोली जाऊंगा देश के लोग जिहड़े ने उन्ना ही इंप्रैस होंदे रहणगे कि आओ आपां एक ऐसा देश सिरजीए जिथे सारिਆਂ दा सारे धर्मां दा सत्कार होवे, सारे लोगों का आपस च प्यार होवे। ये जिहड़ियां चीज़ां बहुत घट बंदियां च परमात्मा गुण पाउंदा है। सो आपां बहुत किस्मत वाले हैं इस मामले च कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी पार्टी के प्रधान ने, ते वो किसी भी मुसीबत तो डरन वाले नहीं हैगे। जदों भी उन्होंने कोई ना कोई संकट आया, वो संकट चो दुगना तिगना वड्डा होकर बाहर निकले ने। सो इस गल लई मैं तुहाडा भी धन्नवाद करदा कि तुसीं बहुत साथ दिता, क्योंकि इन्होंने ये सीगा कि जो केजरीवाल साहब अंदर चले गए, उस तो बाद पंजाब च पार्टी तोड़ लांगे, दिल्ली च पार्टी तोड़ लांगे, पर तुसीं जो एका दिखाया, जो भी मैं तुहानूं दसदा सी आके बाहर कि इदां करना, हुण आपां इदां करना, आपां ने प्रचार च कमी नहीं आउण देनी। मैं कुरुक्षेत्र भी जाऊँगा, तुसीं भी कोई नुक्कड़ मीटिंगां शुरू करो, छोटियां मीटिंगां तो शुरू करो, फिर बड़े रोड शो करांगे। तुसीं बिल्कुल उस तरह कीता ते अज प्रचार दे विच इस वक्त पार्टी देश दे विच नंबर 1 चल रही है। प्रचार दे विच किसी गल्लों कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। आप 2 साल के काम ते 8 साल के काम ते वोटां मंग रहे हैं, वो 10 साल बाद भी मंगलसूत्र दी गल्लां करते हैं। कितना फर्क है? यदा मतलब कुछ किया तो लोग अपने कोले आउंदे ने, गड्डियां फुल्लां नाल भर दिंदे ने, फुल्लां दे हार लैके आउंदे ने, मावां मत्था सिर पड़ोसदियां ने, नौजवान मुंडे मोढियां ते हथ धर के सैल्फियां कराउंदे ने। क्यों कराउंदे ने? क्योंकि उन्होंने पता है कि बंदे ने
जिन्हां ने देश का भविख बनाना है। और मैं थोनों अज खुशखबरी भी दे देना, 4 राउंड हो गए, 3 रह गए, 4 राउंड च इन्हां दा काम हो गया। कोई 400 पार नहीं, हुण तां बेड़ा ही पार नहीं हो रहा। 500 पार की गल छड्ड दो। ते हुण ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ आ रही ने, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। मैं सिर्फ इन्ना ही कहूँगा, जिस तरह की एकता, जिस तरह की आपस च भाईचारक सांझ तुसीं दिखाई है, उहदे वास्ते मैं तुहानूं सलाम करदा। क्योंकि पार्टी च कई बारी एक दूजे नाल भी तलखियां हो जांदियां ने, इलैक्शन वेले ज़्यादा हो जांदियां ने, ये मनुखी फितरत है। अपनी तो लखां करोड़ां लोगों की पार्टी है, वो एक बिग बॉस चलता है, वो 10-15 ही होंगे ने, 3-4 दिन बाद वो आपस में लड़न लग जाते हैं, किसी के किसी नाल ग्रुप बन जाते, किसी का किसी नाल। पर तुसी लखां की गिनती च होने के बावजूद भी कोई मैनू इस तरह की शिकायत नहीं आई कि फलाने ने फलाने नूं ऐ कहता, फलाने ने कोई आ गल उन्होंने ऐ कहता, वो उत्थे लड़ पे, उन्हें आ करता। सो इस करके मैं अरविंद जी ने कहा कि आप उन्होंने मिल के आइए, शाबाशी दईए। कहते जरूर रखो, सारे पंजाब तो बुला लो। इस तो बाद मैं जाऊँगा मेरा टांडा ते करतारपुर साहब, करतारपुर जिहड़ा शहर है, उत्थे मेरे रोड शो ने, बाद ये चले जाएंगे, मैं उत्थे रोड शो करूँगा। तो जिथे कहोगे, जिथे बुलाओगे उत्थे आऊँगा। आ 12-13 दिन हुण पंजाब दे लेखे ला दिओ, थोड़े जिहा भावें घरदिआं नूं कह दिओ कि 12-13 दिन लई छुट्टी दे दिओ, क्योंकि ये 12-13 दिनां ने 12-13 सीटें लियाउणियां। मैं कहना जिहड़े 13 दिन ने 13-0 कर दो। जो 13-0 हो गया तो अरविंद केजरीवाल जी जिथे मर्जी होण उस वेले, पर इन्हां दा जिहड़ा मान नाल सिर उच्चा होऊगा कि मेरे जिहड़े पंजाब वाले ने, मेरे पंजाब के बहादुर लोग जिहड़े ने, उन्होंने आ काम करके दिखाता। सो मैं बहुता टाइम नहीं लेना, ਆਪਾਂ ਤਾਂ मिलते ही रहने हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कहोगे मिलते रहांगे। मैं हुण बहुत ही प्यार सत्कार नाल अते बहुत ही दिलों शिद्दत नाल मैं बुलाना चाहना। धन्यवाद। बाद कर लांगे आप, मैं इन्होंने केजरीवाल साहब को बुला लीए जी। सो बाद आ जाओ, आप इन्होंने कह दो तुम मैनू मिला दो, मिला दो, कोई नहीं, मिला के जाओ। मिलना ही चाहते होने, कोई गल नहीं, मिलना चाहते होने आराम नाल ना, बाद मिला दो मैनू, मैं मिल के जाऊँगा, सुन के जाऊँगा। सो 2 नारे ला दो, दोनों हथ उपर चक के, ताकि अपने सुप्रीमो का हौसला बच सके कि पंजाब वाले जिहड़े ने पूरे उत्साह च ने। इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल। बहुत ही प्यार ते सत्कार नाल मैं बेनती करूंगा, जोरदार ताड़ियां दे विच श्री अरविंद केजरीवाल जी वो तुहाडे नाल विचार साझे कर। भारत माता की इनकलाब, वंदे बोले सो निहाल। दोस्तों, आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। जेल में आप लोगों की बहुत याद आती थी। आज यहाँ पे अपने सभी एमपी, एमएलए, काउंसलर, पार्टी के सभी पदाधिकारी, सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। जैसे ही मैं जेल से निकला था, मैंने संदीप को बोला था कि मैं दिल्ली के भी सभी अपने लोगों से मिलना चाहता हूं, पंजाब के भी सभी लोगों से मिलना चाहता हूं। कोई एजेंडा नहीं है, बस मिलने के लिए आया हूं। मन कर रहा है सबको गले लगा लूं, लेकिन सबका एक साथ नहीं। तो वहां पे जेल में मान साहब आया करते थे मेरे से मिलने के लिए। वो बताते थे कि लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग भी, पंजाब के लोग भी। लेकिन वो बताते थे कि सब लोगों ने एक तरह से मुट्ठी बन के एक परिवार की तरह सारी व्यवस्था को संभाल लिया। इन लोगों का मकसद था कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल चला गया तो पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी।
उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। आम आदमी पार्टी एक परिवार है। परिवार में जब मुसीबत आती है ना तो सारे और इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग बिखरते नहीं हैं। उसी तरह से आप लोग भी सारे इकट्ठे हो गए और उनको मैसेज चला गया कि एक केजरीवाल को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता केजरीवाल है। हर कार्यकर्ता खड़ा होके कमान संभालेगा और हर हालत में पंजाब को भी नहीं झुकने का देगा, देश को भी नहीं झुकने देगा। तो वो कर ले केजरीवाल को गिरफ्तार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं होने वाला। अंदर जब मैं ये सुनता था तो मुझे बहुत हौसला मिलता था कि ये जो यात्रा हमने शुरू की है, जो चिंगारी शुरू की है, ये बुझने नहीं वाली। अब मैं रहूं ना रहूं, जिंदा रहूं ना रहूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये जो बैठे हैं, एक एक आदमी एक एक 100 केजरीवाल बन के आगे निकलेगा और आगे बढ़ेगा। जेल में भी इन्होंने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की। मान साहब आते थे, मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, हूं, इस्तीफा नहीं दिया था मैंने। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर सुपरिंटेंडेंट चाहे तो कमरे में दोनों की मीटिंग करा सकता है, उसमें लिखा है, प्रोविजन है। यहां से पंजाब पुलिस और मान साहब का कार्यालय लिख के भेजता था कि पंजाब के सीएम आ रहे हैं दिल्ली के सीएम से मिलने के लिए, लेकिन इन्होंने कमरे में मीटिंग नहीं कराई मेरी इनके साथ। वो जेल होती है ना, जेल की जाली के इस तरफ और इस तरफ, एक तरफ मैं, एक तरफ मान साहब, हम जेल की जाली के इधर और उधर खड़े होकर बात करते थे। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? उनको लगता था कि केजरीवाल की बेइज्जती कर रहे हैं। केजरीवाल की इन छोटी छोटी चीजों से बेइज्जती नहीं होती। जब तक भारत माता का सिर ऊंचा है तब तक केजरीवाल का सिर ऊंचा है। केजरीवाल अलग नहीं है भारत माता से। मेरे को शुगर की बीमारी है, इंसुलिन लेता हूं, 20 साल से शुगर की बीमारी है और 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूं मैं। जब मैं जेल में गया मेरा इंसुलिन बंद कर दिया इन्होंने। मेरी 300 350 क्रॉस कर गई शुगर। मैं कई बार इनसे मैंने मिन्नतें गिनी, मेरे को इंसुलिन दे दो, इंसुलिन नहीं दिया इन्होंने। अगर कई दिन तक शुगर ज्यादा रहे तो फिर आदमी का किडनी लीवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता इनका क्या मकसद था, लेकिन इतिहास गवाह है, बड़े बड़े लोगों ने, राजे महाराजाओं ने, बड़े बड़े कई कंट्रीज के अंदर, भारत में भी इस तरह से कई बार हुआ है कि अपने विपक्ष के नेता को जेल में डाल के उसको शारीरिक हानि पहुंचाई गई है। ये क्या करना चाहते थे मुझे नहीं पता, इनका मकसद क्या था मुझे नहीं पता। मैं जिस सेल में रहता था, जिस जेल के सेल में था, उस सेल में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। 2 कैमरे, 24 घंटे मैं कितने बजे उठा, कितने बजे बाथरूम करने गया, बाथरूम में कितनी देर रहा, फिर कितने बजे निकला, टॉयलेट में कितनी देर रहा, कपड़े बदले, फिर टीवी देखा नहीं देखा, खाना कितने बजे खाया, क्या खाया। 13 ऑफिसर, 13 अफसरों के कमरे में मेरे सीसीटीवी कैमरे की फीड जाती थी, उनके टीवी के ऊपर आता रहता था। और 13 अफसर 24 घंटे मेरे को मॉनिटर कर रहे हैं। आप सोच के देखो, अगर आपको पता चले कि आपको कोई आदमी 24 घंटे मॉनिटर कर रहा है, आप कैसे जियोगे? आदमी होता है ना कि अपना रिलैक्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सोने का मन किया सो गया, जागने। अगर आपको पता चले 24 घंटे कोई देख रहा है मेरे को, जीना मुश्किल हो जाता है। और मुझे बताया गया कि एक फीड उसकी पीएमओ में जाती थी। पीएमओ में भी 2 टीवी लगे हुए थे जिसके ऊपर वो मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल सेल में क्या कर रहा है। तो इन्होंने पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की, पर मैं अपना मेडिटेशन करता रहता था, किताबें पढ़ता रहता था। मेरे को इनसे कोई परवाह नहीं है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे साथ, ताकत है मेरे अंदर, अंदर की ताकत है, क्योंकि सच्चे हैं हम लोग, सच्चाई की ताकत है हमारे अंदर। अब मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, मेरे को भी निकलना है, मेरी फ्लाइट भी है। कल आए थे हम लोग, दरबार साहब गए, मत्था टेका, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत आनंद आया। उसके बाद दुर्गियाना मंदिर गए, अब राम तीरथ जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे।
यही बड़े बड़े संतों का, भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे साथ है, और तो हमने क्या कमाया है। तो बस ये कहना चाहता हूं कि 10 दिन रह गए, 10-12 दिन रह गए, खूब मेहनत करनी है। ये 13 की 13 सीटें आपको जीतनी है। 2 तारीख को मेरे को सरेंडर करना है, मैं वापस जेल जाऊंगा। 4 तारीख को जिस दिन नतीजे आ रहे होंगे, मैं जेल के अपने सेल से टीवी देख रहा हूंगा। मेरे को बहुत सुकून मिलेगा जब मुझे वहां पता चलेगा कि पंजाब की 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। मुझे निराश मत करना, मुझे पता है आप लोग निराश नहीं करोगे। अभी मैं 24 घंटे, सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर के वाले के आशीर्वाद से मेरे को 21 दिन दिए हैं। इन 21 दिन में मैंने तय किया है कि एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक क्षण मैं देश के नाम समर्पित, एक एक क्षण भी मैं खराब नहीं कर रहा। कल सुबह लखनऊ गया था, लखनऊ से सीधा पंजाब आया, पंजाब में कल कई सारे कार्यक्रम लगे थे। अब यहां से सीधा बॉम्बे जा रहा हूं और भिवंडी जा रहा हूं, भिवंडी से बॉम्बे जाऊंगा आज ही, और वहीं से रात को लेट नाइट दिल्ली पहुंचूंगा। जो तानाशाही चल रही है हमारे देश के अंदर, ये मंजूर नहीं है। इस तरह का दौर 75 साल में भारत ने नहीं देखा कि पकड़ पकड़ के विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दो। जैसे वो रशिया के अंदर पुतिन, उसने सारे विपक्ष के नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और चुनाव कराए। 87% वोट मिल गए, 87%। तो जब विपक्षी नहीं है तो सारे वोट आप ही को मिलेंगे। यहां पे इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, कांग्रेस का बैंक अकाउंट अटैच कर दिया, इसके टीएमसी को तंग कर रहे हैं, वहां पे स्टेलिन के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, टीएमसी के सबको डाल दो जेल में। एक ही पार्टी बनेगी, बचेगी, एक ही नेता बचेगा, जनतंत्र तो नहीं बचेगा, देश तो खत्म हो जाएगा। हमें ये नहीं होने देना। हमारे देश के अंदर ये जो जनतंत्र है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसको नहीं होने देना। इसके लिए अगर जान भी देनी पड़े ना, तो जान दे देना आप लोग। मैं पूरी तरह से संघर्ष कर रहा हूं, तन मन धन से लगा हूं देश को बचाने के लिए, और मैं उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से देश और संविधान को बचाने के लिए काम करेगा। आप सबको मिलकर आज बहुत खुशी हुई, और बहुत मेहनत के साथ आने वाले 12 दिन हमें काम करना है। भारत माता की। ਅੱਜ कोई रैली नहीं, कोई ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये सिर्फ ते सिर्फ एक आपस च मिलनी है कि अगे दिन रह गए, 12-13 दिन रह गए। ये 12-13 दिन बहुत ज्यादा क्रूशल ने, ये 12-13 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ने। इन्हां 12-13 दिनों के विच अपनी मेहनत जिहड़ी है, जे आपां 14 घंटे काम करते हैं, जे 18 कर दिए, 4 घंटे बढ़ा दिए 13-14 दिनों लई, तां इस देश वास्ते एक बहुत वड्डा योगदान ते तुहाडा नाम हिस्टरी दे विच सुनहरी अखरां 'च लिखिया जाऊगा कि जदों देश का संविधान बचाउण दी लड़ाई चल रही सी, जो देश का लोकतंत्र बचाउण दी लड़ाई चल रही सी, तो सब तो पहला रिजल्ट ते सब तो वध शिद्दत नाल किहने योगदान पाया, तो उसदा सही उत्तर होगा पंजाब आम आदमी पार्टी। जदों नेता जी जेल चले गए, मैं जेल च मिल के आउंदा सी इन्हां नूं, तां इन्हां ने मैनूं अपनी सेहत तो पहला पंजाब बारे, दिल्ली बारे पूछना, पंजाब च किवें है, कोई सहूलत बंद तो नहीं की इन्होंने इलैक्शन कोड करके, बिजली बिल्कुल फ्री मिल रही है, मंडियां च हो गए प्रबंध सारे, कणक दे चक्की जा रही है कणक, इस बार पैदावार कितनी निकली है, पैसे मिल रहे हैं CCL के। मैं कहा जी मैं सारा दसदा सी कि 48 घंटे के विच पैसे मिल रहे हैं, कणक भी चक्की जा रही है, कोई सुविधा दे विच कमी नहीं आई, बल्कि 2-4 सुविधावां वधाईआं ही ने असीं। ते नाल एक कहिंदे सीगे कि मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल बुला दी, मैं आऊँगा जदों बाहर तो ਹੁਣ सार पहला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ दरबार साहब मत्था टेकूंगा। पर पता नहीं सीगा कि इन्ना छेती रब कृपा कर दूगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक 20 दिन वास्ते रिलीफ देती। असल 'च 20 दिन जिहड़े ने ये इन्हां दे
ये ਜਿਹੜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਇਹ 20 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ ਲਖਨਊ ਸੀਗੇ 10:30 ਵਜੇ ਲਖਨਊ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨਾਲ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ 5 ਵਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਸ਼ੋ। 5 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਤੇ ਆ ਗਏ। 7 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੋਲੀ ਜਾਊਂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਉਹ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਏਕਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 4 ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ, 3 ਰਹਿ ਗਏ। 4 ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ 400 ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 500 ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ 10-15 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੜ ਪਏ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਆਊਂਗਾ। ਆਹ 12-13 ਦਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ 12-13 ਦਿਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਨੇ 12-13 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 13 ਦਿਨ ਨੇ 13-0 ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ 13-0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਉਸ ਵੇਲੇ
पर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ 2 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਨੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। भारत माता की इनकलाब, वंदे बोले सो निहाल। दोस्तों, आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। जेल में आप लोगों की बहुत याद आती थी। आज यहां पे अपने सभी एमपी, एमएलए, काउंसलर, पार्टी के सभी पदाधिकारी, सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। जैसे ही मैं जेल से निकला था, मैंने संदीप को बोला था कि मैं दिल्ली के भी सभी अपने लोगों से मिलना चाहता हूं, पंजाब के भी सभी लोगों से मिलना चाहता हूं। कोई एजेंडा नहीं है, बस मिलने के लिए आया हूं। मन कर रहा है सबको गले लगा लूं, लेकिन सबका एक साथ नहीं। तो वहां पे जेल में मान साहब आया करते थे मेरे से मिलने के लिए। वो बताते थे कि लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग भी, पंजाब के लोग भी। लेकिन वो बताते थे कि सब लोगों ने एक तरह से मुट्ठी बन के एक परिवार की तरह सारी व्यवस्था को संभाल लिया। इन लोगों का मकसद था कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल चला गया तो पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी। उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। आम आदमी पार्टी एक परिवार है। परिवार में जब मुसीबत आती है ना, तो सारे और इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग बिखरते नहीं हैं। उसी तरह से आप लोग भी सारे इकट्ठे हो गए और उनको मैसेज चला गया कि एक केजरीवाल को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता केजरीवाल है। हर कार्यकर्ता खड़ा होके कमान संभालेगा और हर हालत में पंजाब को भी नहीं झुकने का देगा, देश को भी नहीं झुकने देगा। तो वो कर ले केजरीवाल को गिरफ्तार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं होने वाला। अंदर जब मैं ये सुनता था तो मुझे बहुत हौसला मिलता था कि ये जो यात्रा हमने शुरू की है, जो चिंगारी शुरू की है, ये बुझने नहीं वाली। अब मैं रहूं ना रहूं, जिंदा रहूं ना रहूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये जो बैठे हैं, एक एक आदमी एक एक 100 केजरीवाल बन के आगे निकलेगा और आगे बढ़ेगा। जेल में भी इन्होंने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की। मान साहब आते थे, मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, हूं, इस्तीफा नहीं दिया था मैंने। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर सुपरिंटेंडेंट चाहे तो कमरे में दोनों की मीटिंग करा सकता है, उसमें लिखा है, प्रोविजन है। यहां से पंजाब पुलिस और मान साहब का कार्यालय लिख के भेजता था कि पंजाब के सीएम आ रहे हैं दिल्ली के सीएम से मिलने के लिए, लेकिन इन्होंने कमरे में मीटिंग नहीं कराई मेरी इनके साथ। वो जेल होती है ना, जेल की जाली के इस तरफ और इस तरफ, एक तरफ मैं, एक तरफ मान साहब, हम जेल की जाली के इधर और उधर खड़े होकर बात करते थे। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? उनको लगता था कि केजरीवाल की बेइज्जती कर रहे हैं। केजरीवाल की इन छोटी छोटी चीजों से बेइज्जती नहीं होती। जब तक भारत माता का सिर ऊंचा है तब तक केजरीवाल का सिर ऊंचा है। केजरीवाल अलग नहीं है भारत माता से। मेरे को
शुगर की बीमारी है, इंसुलिन लेता हूं, 20 साल से शुगर की बीमारी है और 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूं मैं। जब मैं जेल में गया मेरा इंसुलिन बंद कर दिया इन्होंने, मेरी 300 350 क्रॉस कर गई शुगर। मैं कई बार इनसे मैंने मिन्नतें गिरी, मेरे को इंसुलिन दे दो, इंसुलिन नहीं दिया इन्होंने। अगर कई दिन तक शुगर ज्यादा रहे तो फिर आदमी का किडनी लीवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता इनका क्या मकसद था, लेकिन इतिहास गवाह है, बड़े बड़े लोगों ने, राजे महाराजाओं ने, बड़े बड़े कई कंट्रीज के अंदर, भारत में भी इस तरह से कई बार हुआ है कि अपने विपक्ष के नेता को जेल में डाल के उसको शारीरिक हानि पहुंचाई गई है। ये क्या करना चाहते थे मुझे नहीं पता, इनका मकसद क्या था मुझे नहीं पता। मैं जिस सेल में रहता था, जिस जेल के सेल में था, उस सेल में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, 2 कैमरे। 24 घंटे मैं कितने बजे उठा, कितने बजे बाथरूम करने गया, बाथरूम में कितनी देर रहा, फिर कितने बजे निकला, टॉयलेट में कितनी देर रहा, कपड़े बदले, फिर टीवी देखा नहीं देखा, खाना कितने बजे खाया, क्या खाया, 13 ऑफिसर, 13 अफसरों के कमरे में मेरे सीसीटीवी कैमरे की
फीड जाती थी उनके टीवी के ऊपर आता रहता था। और 13 अफसर 24 घंटे मेरे को मॉनिटर कर रहे हैं। आप सोच के देखो, अगर आपको पता चले कि आपको कोई आदमी 24 घंटे मॉनिटर कर रहा है, आप कैसे जियोगे? आदमी होता है ना कि अपना रिलैक्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सोने का मन किया सो गया, जागने अगर आपको पता चले 24 घंटे कोई देख रहा है मेरे को, जीना मुश्किल हो जाता है। और मुझे बताया गया कि एक फीड उसकी पीएमओ में जाती थी। पीएमओ में भी 2 टीवी लगे हुए थे जिसके ऊपर वो मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल सेल में क्या कर रहा है। तो इन्होंने पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की, पर मैं अपना मेडिटेशन करता रहता था, किताबें पढ़ता रहता था। मेरे को इनसे कोई परवाह नहीं है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे साथ, ताकत है मेरे अंदर की ताकत है, क्योंकि सच्चे हैं हम लोग, सच्चाई की ताकत है हमारे अंदर। अब मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, मेरे को भी निकलना है, मेरी फ्लाइट भी है। कल आए थे हम लोग, दरबार साहब गए, मत्था टेका, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत आनंद आया। उसके बाद दुर्गाना मंदिर गए, अब राम तीर्थ जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। यही बड़े बड़े संतों का, भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे साथ है, और तो हमने क्या कमाया है। तो बस ये कहना चाहता हूं कि 10 दिन रह गए, 10-12 दिन रह गए, खूब मेहनत करनी है। ये 13 की 13 सीटें आपको जीतनी है। 2 तारीख को मेरे को सरेंडर करना है, मैं वापस जेल जाऊंगा। 4 तारीख को जिस दिन नतीजे आ रहे होंगे, मैं जेल के अपने सेल से टीवी देख रहा हूंगा। मेरे को बहुत सुकून मिलेगा जब मुझे वहां पता चलेगा कि पंजाब की 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। मुझे निराश मत करना, मुझे पता है आप लोग निराश नहीं करोगे। अभी मैं 24 घंटे, सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर के वाले के आशीर्वाद से मेरे को 21 दिन दिए हैं। इन 21 दिन में मैंने तय किया है कि एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक क्षण मैं देश के नाम समर्पित, एक एक क्षण भी मैं खराब नहीं कर रहा। कल सुबह लखनऊ गया था, लखनऊ से सीधा पंजाब आया, पंजाब में कल कई सारे कार्यक्रम लगे थे। अब यहां से सीधा बॉम्बे जा रहा हूं और भिवंडी जा रहा हूं, भिवंडी से बॉम्बे जाऊंगा आज ही, और वहीं से रात को लेट नाइट दिल्ली पहुंचूंगा। जो तानाशाही चल रही है हमारे देश के अंदर, ये मंजूर नहीं है। इस तरह का दौर 75 साल में भारत ने नहीं देखा कि पकड़ पकड़ के विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दो। जैसे वो रशिया के अंदर पुतिन, उसने सारे विपक्ष के नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और चुनाव कराए।
87% वोट मिल गए, 87%। तो जब विपक्षी नहीं है तो सारे वोट आप ही को मिलेंगे। यहां पे इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, कांग्रेस का बैंक अकाउंट अटैच कर दिया, इसके टीएमसी को तंग कर रहे हैं, वहां पे स्टैलिन के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, टीएमसी के सबको डाल दो जेल में। एक ही पार्टी बनेगी, बचेगी, एक ही नेता बचेगा, जनतंत्र तो नहीं बचेगा, देश तो खत्म हो जाएगा। हमें ये नहीं होने देना। हमारे देश के अंदर ये जो जनतंत्र है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसको नहीं होने देना। इसके लिए अगर जान भी देनी पड़े ना, तो जान दे देना आप लोग। मैं पूरी तरह से संघर्ष कर रहा हूं, तन मन धन से लगाऊंगा हूं देश को बचाने के लिए। और मैं उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से देश और संविधान को बचाने के लिए काम करेगा। आप सबको मिलकर आज बहुत खुशी हुई और बहुत मेहनत के साथ आने वाले 12 दिन हमें काम करना है। भारत माता की।